नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की आज की सभी ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आप भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की खबर आपको सबसे पहले मिले। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग देने के लिए नई योजना शुरू की है। हर जिले में डिजिटल केंद्र बनाए जाएंगे जहां मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। रोहतक में महिला कॉलेज के छात्रों को अब हर महीने 500 की छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकार ने इसे प्रोत्साहन योजना के तहत मंजूरी दी है। करनाल जिले में 150 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं। इससे बच्चों को डिजिटल तरीके से पढ़ाई का लाभ मिलेगा। कैथल में शुक्रवार को भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया। नगर परिषद ने नालों की सफाई के लिए विशेष टीमें भेजी हैं। सार में 5000 युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। हरियाणा रोडवेज ने स्वतंत्रता दिवस से पहले 200 नई बसें चलाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। फरीदाबाद में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़े कार्रवाई की है। एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए। भारी मात्रा में चरस बरामद। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई सेवा शुरू की गई है। स्टेशन पर आधुनिक सुविधा केंद्र भी चालू किया गया। सोनीपत में रविवार को मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें सड़क निर्माण और नालों की मरम्मत शामिल है। झज्जर में महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोलिंग टीम को 15 नई बाइक दी गई हैं। ये टीमें प्रमुख बाजारों और स्कूलों के आसपास गश्त करेंगी। भिवानी में जिला प्रशासन ने 3 नए खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। युवाओं को खेलों में बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। पानीपत में 150 आंगनवाड़ी केंद्रों को न्यूट्रिशन मिशन के तहत स्मार्ट बनाया जाएगा। बच्चों को बेहतर पोषण और शिक्षा सुविधा मिलेगी। मेवात में स्वास्थ्य विभाग ने 10 नए एम्बुलेंस सेवा में जोड़े हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को तेजी से इलाज मिलेगा। यमुनानगर में टिहरी गांव के पास नशे की खेप के साथ 3 लोग पकड़े गए। उनके पास से 3 किलो गांजा और नगद राशि बरामद हुई। सिरसा में 5 अगस्त से बिजली मीटर की रीडिंग मोबाइल ऐप से होगी। उपभोक्ताओं को बिल की जानकारी SMS से मिलेगी। गुरुग्राम के मानेसर में महिला श्रमिकों के लिए नया डे केयर सेंटर शुरू किया गया, जिससे उनके बच्चों की देखभाल कार्यस्थल पर होगी। पंचकूला में सिटी बस सेवा को और मजबूत किया जा रहा है। 20 नई मिनी बसें शुरू होंगी जो प्रमुख रूटों पर चलेंगी। कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे मशीन शुरू हुई है। अब मरीजों को रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रोहतक PGI में हार्ट पेशेंट के लिए नई कैथ लैब तैयार की गई है, जिससे आपात स्थिति में तुरंत इलाज संभव होगा। जींद में हरियाणा बोर्ड ने छात्रों के लिए नई डिजिटल ई-लाइब्रेरी शुरू की है। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्र फ्री में किताबें और मॉडल पेपर एक्सेस कर सकेंगे। करनाल में महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 को और मजबूत किया गया है। अब शिकायतें मिलने पर 15 मिनट के अंदर पुलिस मौके पर पहुंचेगी। फतेहाबाद में 3 गांवों को नल जल योजना से जोड़ा गया है। हर घर में पाइपलाइन से साफ पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। नूंह में पंचायत विभाग ने 100 नई महिला स्वयंसेवक नियुक्त की हैं। ये महिलाएं ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी करेंगी। रेवाड़ी में ITI संस्थानों में दाखिले के लिए 4 अगस्त अंतिम तिथि है। छात्र ऑनलाइन आवेदन जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। हिसार के गांव मैयड़ में किसानों को गेहूं बीज पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। कृषि विभाग ने बीज वितरण केंद्र भी शुरू किया है। सिरसा के गांव ओडा में पशुपालकों के लिए पशु हेल्थ कैंप लगाया गया। 700 से ज्यादा जानवरों की मुफ्त जांच और इलाज हुआ। करनाल जिले में 10 नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इनसे ट्रैफिक और कानून व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। अंबाला में रेलवे स्टेशन पर सीनियर सिटीजन के लिए व्हीलचेयर सेवा अब फ्री कर दी गई है। रेलवे कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। फरीदाबाद में स्कूली बच्चों को मिड डे मील में अब हफ्ते में 2 बार फल दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने नया पोषण शेड्यूल जारी किया। पानीपत में स्वतंत्रता दिवस पर 500 पुलिसकर्मियों को नए यूनिफॉर्म और बॉडी कैम दिए जाएंगे। इससे ड्यूटी में पारदर्शिता बढ़ेगी। गुरुग्राम नगर निगम ने सभी रिहायशी सोसाइटियों में गीले और सूखे कचरे की अलग व्यवस्था लागू की है। नियम तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। कैथल के मथाना गांव में 3 अगस्त को बिजली सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ। इससे 12 गांव की बिजली समस्या खत्म होगी।
झज्जर के बालिका सुरक्षा अभियान के तहत स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग 1 महीने तक चलेगी। पंचकूला के सेक्टर 20 में ओपन जिम और वॉकिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया। स्थानीय लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर खुश हैं। महेंद्रगढ़ में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू किया। इससे समय पर उपस्थिति सुनिश्चित होगी। रोहतक में जिला प्रशासन ने सब्जी मंडियों में साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया है। हर रोज नालों की सफाई की जा रही है। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य बनाया जाएगा। यमुनानगर में वन विभाग ने पौधारोपण अभियान शुरू किया है। स्कूल कॉलेजों के छात्र भी इस अभियान में भाग ले रहे हैं। भिवानी में 100 सरकारी स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे भूजल स्तर बेहतर होगा। कैथल के नरड़ गांव में नई गौशाला के निर्माण को प्रशासन ने मंजूरी दी है। यहां बीमार और बेसहारा गौवंश को रखकर उनकी देखभाल की जाएगी। सोनीपत में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन 6 अगस्त को किया जाएगा। 20 से ज्यादा कंपनियां भाग लेगी। युवाओं को मौके पर नौकरी मिलेगी। रेवाड़ी जिले के कोसली ब्लॉक में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए 5 नई ट्यूबवेल लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। नूह जिले में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। पहले चरण में 300 लाइटें गाँव में लगाई जाएंगी। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में महिला कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसे दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। पलवल के 40 सरकारी स्कूलों में साफ सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इससे साफ सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। अंबाला में जिला अस्पताल में अब डिजिटल टोकन सिस्टम लागू हुआ है। इससे मरीजों को लाइन में खड़े रहने की परेशानी नहीं होगी। करनाल जिले में बागवानी विभाग ने किसानों को ड्रिप सिंचाई पर 75% सब्सिडी देने की घोषणा की है। पानीपत के समालखा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्य शुरू हुआ है। इससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी। हिसार में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पकड़ा है। उनके पास हथियार और नकदी बरामद हुई है। गुरुग्राम में ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में 1000 नए पौधे लगाए गए। नगर निगम ने इसे स्वच्छ हवा अभियान के तहत शुरू किया है। कैथल जिले में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग के लिए 10 नई मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। करनाल में दूध विक्रेताओं के सैंपल की जांच में मिलावट पाए जाने पर 4 दुकानदारों पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। फतेहाबाद में किसानों को धान की फसल के लिए कीट नियंत्रण पर मुफ्त स्प्रे दिए जा रहे हैं। कृषि विभाग गांव-गांव जाकर वितरण कर रहा है। सोनीपत में महिला स्वयं सहायता समूहों को 2 करोड़ की आर्थिक मदद मंजूर की गई है। इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। झज्जर में 3 नई सरकारी ITI का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अगले साल तक इनमें दाखिला शुरू होने की संभावना है। हिसार में सिटी बस सेवा के नए रूट शुरू हुए हैं। अब रावतखेड़ा से सिविल हॉस्पिटल तक सीधी बस सेवा उपलब्ध है। पानीपत के गांव चुलकाना में ड्रोन से फसल का निरीक्षण शुरू किया गया है। इससे किसानों को फसल की स्थिति की सही जानकारी मिल सकेगी। पंचकूला में नगर निगम ने बायो कचरा प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। इससे गीले कचरे से खाद बनाई जाएगी। यमुनानगर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत स्कूली बच्चों की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रैक्टिस चल रही है।